क्या आप लोगों ने कभी सोचा है या ध्यान दिया है कि कुछ कंपनियां किसी भी पर्सन से रेज्यूम मांगती हैं और कुछ कंपनियां जो होती हैं वो सीवी मांगती हैं। तो इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? क्या आप अभी तक एक दूसरे के स्थान पे इनको इस्तेमाल कर रहे हैं? रेज्यूम अगर मांगा जाता है वहाँ पे आप सीवी देते हैं, या सीवी आपसे मांगी जाती है वहाँ पे रेज्यूम दिया जाता है। तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस अगर नहीं पता है तो आज हम लोग जानने वाले हैं और बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि रेज्यूम क्या होता है और सीवी क्या होता है। रेज्यूम में क्या जो डिटेल अपडेट की जाती है और सीवी में क्या डिटेल अपडेट की जाती है। तो इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं और बात करने वाले हैं कि सीवी क्या होती है और रेज्यूम क्या होते हैं, और दोनों को कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, कब इस्तेमाल करना चाहिए, और उनमें किस किस टाइप की इंफॉर्मेशन आपको अपडेट करनी चाहिए। तो इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रेज्यूम एक फ्रेंच वर्ड है जिसमें लिखा होता है टू सम अप। मीन्स इसमें क्या होता है, ये 1 या 2 पेज का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या होता है, आपकी बेसिक जानकारी जो बुनियादी जानकारी होती हैं वो आपको उसमें अपडेट करना होता है, और आपको बेसिक जो वर्क हिस्ट्री लास्ट है उनको अपडेट किया जाता है या फिर उनकी इन्फॉर्मेशन इसमें दी जाती है। जो रेज्यूम होता है इसमें क्या होता है कि आपको जिस भी किसी भी जॉब के लिए आप दावेदारी पेश करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। आप कहीं जॉब पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे अप्लाई करने के लिए इसको लगाया जाता है या दिया जाता है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि रेज्यूम जहाँ पे दे रहे होते हैं तो जो भी एक किसी भी कंपनी का जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, किसी भी पोस्ट के लिए जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो उसके हिसाब से आप उसको बनाते हैं, और उस पोस्ट के हिसाब से क्या क्या उसमें आपकी रिक्वायरमेंट है स्किल्स की, जो जो भी नॉलेज और स्किल उस केवल उस स्पेसिफिक पोस्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें आपको उसमें अपडेट करनी होती हैं। उसी से रिलेटेड जो जॉब में आपने कहीं भी एक्सपीरियंस किए हैं जिस जॉब में, तो जहाँ भी जॉब किया है तो वहाँ भी उस जॉब से रिलेटेड वो सारे एक्सपीरियंस आपको दिखाने होते हैं और वो स्किल सेट आपको दिखाने होते हैं, जिसको आपको 1 या 2 पेज में सम अप करना होता है मैक्सिमम, और साथ में आपको बेसिक जानकारी डिटेल देनी होती है। आपको उसमें वास्ट में कोई भी डिटेल जानकारी पूरा नहीं देना होता है। तो ये रेज्यूम में आ जाता है, क्योंकि रेज्यूम में क्या होता है, अगर आप किसी एचआर फील्ड में, मार्केटिंग फील्ड में, अगर मान लेते हैं मार्केटिंग फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी जितनी भी स्किल मार्केटिंग फील्ड में है और आपने जहाँ जहाँ पे मार्केटिंग में काम किया है जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो सारी चीज़ें आपको उसमें उससे रिलेटेड आपको दिखाना होता है कि आपको ये साबित करना होता है कि आपको हाँ पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस है, या आप फ्रेशर हैं तो आपने एजुकेशन जो भी लिया हुआ है, तो आप फ्रेशर हैं लेकिन मार्केटिंग फील्ड से ही उस जो जॉब आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके लिए आप सुइटेबल पर्सन हैं, तो ये सारी चीज़ें स्किल आपको आती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसलिए 1 या 2 पेज में आपको इसको सम अप करना होता है, ख़त्म करना होता है। और जो भी आपको बेसिक डिटेल, आपका नेम है, मेल आईडीज़ हैं, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं, या एजुकेशन का नॉर्मल आपको डिटेल दिखाना होता है, बस कि आप यहाँ से पास आउट हैं, इस ईयर में पास आउट हैं, बस बेसिक चीज़ें आप इस यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो आ जाती हैं रेज्यूम में आ जाती हैं, और ये एक फ्रेंच वर्ड में है जिसमें क्या होता है टू सम अप, मीन्स एक समरी की तरह आप इसमें दिखाते हैं। इसमें वर्ड में पूरी डिटेल आपकी नहीं दिखाते हैं। जान लेते हैं सीवी के बारे में। सीवी क्या होता है? तो सीवी जो है एक लैटिन वर्ड है जिसको हम करिकुलम विटेजा के नाम से भी जानते हैं, और इस करिकुलम विटेजा को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जानते हैं सीवी के नाम से। जो ये सीवी है इसमें क्या होता है, आपको कोई जितनी भी उपलब्धियां हैं आपकी शिक्षा के क्षेत्र में, किसी भी स्पोर्ट्स में, कल्चरल में, आपने कहीं एनजीओ में कहीं काम किया है, या फिर और आप कुछ भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी जो आपकी अचीवमेंट हैं, आपके जो अनुभव हैं, वो सारे के सारे आप सिलसिलेवार तरीके में डिटेल में इसमें आप दे सकते हैं। और इसकी सीवी में कोई भी पेज की लिमिट नहीं होती है। आप इसके पेज, क्योंकि आप इसमें सारी की सारी पूरी उपलब्धियां आपको दिखानी होती हैं, सारी की सारी आपने जहाँ से एजुकेशन लिया उस एजुकेशन के बारे में पूरा आप डिटेल में दिखा सकते हैं। जाके आपने यूनिवर्सिटी के बारे में दिखा सकते हैं, आपने क्या क्या किस फील्ड में आपने स्पेशलाइजेशन लिया है वो उसके बारे में आप डिटेल में दिखा सकते हैं। इसके अलावा आपने स्पोर्ट्स में जो भी अचीवमेंट किए हैं वो सारी की सारी आप डिटेल में दिखा सकते हैं। आप कोई कल्चरल में कहीं पे आपने किया है, कहीं और आपने कुछ एनजीओज हैं या अदर कहीं भी आपके जो भी इंटरेस्ट हैं, जहाँ भी आपने कुछ अचीवमेंट किया है, वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पर दिखा सकते हैं जाके। और वो सारी की सारी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। इसमें क्या होता है, कहीं भी आप जॉब स्पेसिफिक के हिसाब से कोई भी चीज़ें हटा नहीं सकते या वो नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते कि आप जब मनाया कोई भी एक सेक्शन निकाल दिया और दूसरा लगा दिया। मीन्स रेज्यूम की तरह इसमें क्या होता है, रेज्यूम में आप कस्टमाइज करके जिस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ उसी से रिलेटेड आप डिटेल वहाँ पर दिखाते हैं कि आप जो सामने वाले को रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमारे पास ये सारी स्किल्स, नॉलेज और एक्सपीरियंसेस हैं। बट सीवी में क्या होता है,
सी में सारी की सारी चीज़ें हमें जो भी जितने भी फील्ड में हमने जॉब किया हुआ होता है, चाहे हमने एचआर में जितना भी एक्सपीरियंस लिया हो, एचआर फील्ड में काम किया है, मार्केटिंग फील्ड में काम किया है, या फिर हमने किसी बिजनेस में आपने कुछ बिजनेस किया हुआ है उसके बारे में, आपने कहीं पे किसी भी तरह के पार्टिसिपेंट किया है किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ में, वो सारी की सारी डिटेल में आप वहाँ दे सकते हैं। आप अपनी फैमिली के बारे में सारी डिटेल में जानकारी दे सकते हैं, अपने बारे में डिटेल से पूरी जो जानकारी होती है वो सारी की सारी दी जाती है, और इसकी कोई भी पेज की जो है लिमिट नहीं होती है। और साथ में इसमें से क्या होता है, आप रिज्यूम की तरह चीज़ें हटा नहीं सकते हैं कि नहीं अभी कुछ चीज़ों को वहाँ से हटा दिया, और बिजनेस किया हुआ है तो अपने बीच में गैप है वहाँ पे बिजनेस किया तो उसे हटा दिया, और आपने मार्केटिंग में अगर जॉब किया था तो उसको हटा दिया है, एचआर वाले को दिखा दिया। इसमें सारा का सारा डिटेल आपका जितना भी है आपका प्रोफेशनल लाइफ का सारा आपको उसमें दिखाना होता है, और सारा का सारा डिटेल में। ये समरी पेज नहीं होता, रिज्यूम एक तरह से समरी की तरह दिखाया जाता है, बट इसमें सीवी में क्या होता है आप पूरा डिटेल में दिखा सकते हैं उन्हीं सारी चीज़ों को, उपलब्धियों को। तो ये आ जाता है हमारा जो होता है सीवी होता है। और ये एक लैटिन शब्द है जिसको हम करिकुलम विटेजा के नाम से फुल फॉर्म जानते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इसको सीवी के नाम से जानते हैं। तो अभी आप लोग को बेसिक डिफरेंस तो पता हो गया होगा कि कहाँ पे अगर सीवी मांगा जाता है तो आपको सीवी कहाँ पे देना है, रिज्यूम अगर आपको कहीं पे देना है तो रिज्यूम कहाँ पे देना है। तो रिज्यूम एक स्पेसिफिक जॉब के लिए है जिसमें सिर्फ उसी जॉब से रिलेटेड स्किल, नॉलेज और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, सिर्फ आपको वो दिखानी होती हैं, और आपके बेसिक डिटेल जो है आपकी एजुकेशन की और अपने बारे में बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपको दिखानी होती हैं। तो ये आ जाता है हमारा सीवी और रिज्यूम में। इसके अलावा भी कुछ डिफरेंसेस है, उसके बारे में आइए जान लेते हैं। सीवी एक विस्तृत दस्तावेज है जो कि एक किसी भी पर्सन के व्यावसायिक जीवन का पूरा विस्तृत में डेटा या फिर डिटेल उसमें जो कि होता है देना होता है। उसने किसी भी फील्ड में जितना भी एक्सपीरियंस हुआ है, वो किसी भी फील्ड में उसने कहीं भी काम किया है या उससे रिलेटेड है, वो सारी की सारी चीज़ें उसमें आप दिखाना होता है। और वो सारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखाना होता है, वन बाय वन करके, जो पहले है सबसे पहले उसने अचीव किया, उसके बाद दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, या ईयर बाय ईयर, ईयर ऑन ईयर आप बोल सकते हैं। तो सारी की सारी डिटेल जो होती है वो सारी की सारी विस्तृत में डिटेल में उसमें दिखाना होता है। जबकि रिज्यूम में क्या होता है, ये रिज्यूम में किसी भी जॉब स्पेसिफिक स्किल के हिसाब से जो भी डिटेल है वो सारी दिखानी होती है, उसके एक्सपीरियंसेस उससे रिलेटेड है, उसके हिसाब से नॉलेज है, उसके हिसाब से स्किल्स हैं, जो भी जॉब कहीं की है या किसी पोस्ट के लिए है, सिर्फ उसी से रिलेटेड जो कि डिटेल है वो सारी की सारी दिखानी होती है। दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा जो सीवी है, जिसे करिकुलम विटेजा के नाम से जानते हैं। ये एक लैटिन शब्द है, जबकि रेज्यूमे एक फ्रांसीसी शब्द है। तो दोनों में अंतर ये बेसिक होता है। तीसरे नंबर पे हमारा आ जाता है जो करिकुलम विटेजा है, सीवी है, वो डिटेल में होता है, जबकि हमारा रिज्यूम जो है बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में होता है, 1 या 2 पेज में हमें बनाना होता है। चौथे नंबर में हमारा जो आ जाता है जो सीवी जो की है, उसमें क्या होता है जब भी हम बनाते हैं तो उसको क्या होता है, सबसे पहले नाम के बाद हमारी जो एकेडमिक जो भी पढ़ाई लिखाई से जानकारी है उस पर जोर देते हुए बनाते हुए आगे हम चलते हैं। उसके बाद सारी डिटेल जो आती जाती हैं वो सारी की सारी फिलअप करते हैं। लेकिन एक फ्रेशर अगर है तो वो अपने बारे में पर्सनल डिटेल वहाँ पे पहले दिखा सकता है, उसके साथ साथ शैक्षिक डिटेल दिखा सकता है, और वो सारी दिखाते हुए आगे बनाते हुए सारी डिटेल में डिटेल डालते हुए जा सकता है। लेकिन अगर कोई भी व्यवसाय किसी को एक्सपीरियंस हो गया 1 साल 2 साल 3 साल, अगर वो अपना बना रहा है तो वो सारी की सारी अपना पर्सनल डिटेल जो है, अपने बेसिक डिटेल अपने डालने के साथ साथ जो भी एक्सपीरियंसेस है वहाँ से शुरू करते हुए जाता है, और उसके बाद अपनी शिक्षा के बारे में जितनी भी शैक्षिक एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी डिटेल में वहाँ पे जानकारी वो देते हुए जा सकता है। तो इस तरह से आप पूरा बेसिक अंतर जो है वो आपको पता होना चाहिए कि जब भी सीवी आपसे मांगा जा रहा है तो मतलब ये है आपको आपका जितना भी एक्सपीरियंस है, किसी भी फील्ड में आपने काम किया है, किसी भी डिपार्टमेंट में काम किया, आपने इंटरनल डिपार्टमेंट चेंज किए हुए हैं, कई बार आप प्रोडक्शन में काम कर रहे होते हैं लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेनेंस की भी दे दी जाती है, क्वालिटी डिपार्टमेंट की दे दी जाती है, या किसी और डिपार्टमेंट में आपको दे दी जाती हैं। या फिर अगर सॉफ्टवेयर फील्ड में है तो आपने कहीं पे अगर आप डिजाइनर हैं, डिजाइनर के साथ टेस्टर भी काम, आपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का भी काम किया है, उसके साथ आपने मेंटेनेंस, रिपेयर मेंटेनेंस में भी उस पर काम किया है, या फिर उसमें आपको जो भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितना भी है वो सारा का सारा सीवी में डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप रिज्यूम बनाना है आपको तो किसी स्पेसिफिक फील्ड में, अगर आपको किसी वेबसाइट डिजाइनिंग का है, ग्राफिक डिजाइनिंग का, तो उसकी जितनी भी स्किल आपकी है या अनुभव है तो सिर्फ आप डिजाइनिंग से क्षेत्र से रिलेटेड जितना भी है ग्राफिक डिजाइनिंग से सिर्फ उतना दिखा सकते हैं। या फिर आप अगर आपको साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, और उस क्षेत्र में अगर आपको जॉब निकलती है तो सिर्फ उससे रिलेटेड डिटेल आपको उसमें देनी होगी, उस पर रिलेटेड बनाना होगा।
तो ये बेसिक डिटेल हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सीवी क्या होता है, रिज्यूम क्या होता है और बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं, और कौन सा सीवी कहाँ पे आपको देना होता है, रिज्यूम कहाँ पे देना होता है, और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आपसे सीवी मांगा है तो फिर आपको वहाँ पर क्या क्या डिटेल देनी है, और उसका कोई पेज लिमिट नहीं होता है, तो उसके हिसाब से आपको जानकारी उसमें क्या क्या देनी है। अगर आपसे रिज्यूम सामने वाला मांग रहा है तो आपको रिज्यूम में क्या क्या आपको डिटेल देनी है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको उसमें अपडेट करनी है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिल सके। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इस तरह के किसी भी तरह की वीडियो का जानकारी में आते हैं तो अब तक सबसे पहले पहुंच सके नोटिफिकेशन।